हेलो फ्रेंड्स, संस्कार फिल्म एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो मित्रों हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि वाक्य शुद्धि से संबंधित हमारी बात रहेगी। तो वाक्य क्या है कि जो भाषा में लिखते वक्त अनावश्यक शब्दों को काम में लेने से या अनुपयुक्त शब्दों को काम में लेने से और वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो उन वाक्यों को शुद्ध किस हिसाब से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं कि वैसे हमारे सामने वाक्य के उससे लगभग 100% अंक मिले, तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। शुद्ध वाक्य होगा उसे 100% अंक मिले, तो उसमें लगभग को लिखने की आवश्यकता नहीं है और इस वजह से वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। उसके बाद में है कि मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, ये वाक्य गलत है। सही, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। अब सायंकाल का मतलब सायंकाल ही होता है, तो समय साथ में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, नहीं। अब सायंकाल का मतलब सायंकाल ही होता है, तो साथ में क्या है कि समान शब्द की आवृत्ति होने से और वाक्य अशुद्ध हो गया। मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, ये वाक्य शुद्ध हो गया। फिर ये देखिए कि वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करके रोने लगी, तो ये वाक्य गलत है। सही ये है, वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी। तो विलाप का मतलब रोना होता है और रोने का मतलब रोना ही होता है। तो विलाप करने लगी, इसका मतलब क्या है? वो रो रही है, तो रोने लगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर ये है विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, ये वाक्य हो गया गलत। विंध्याचल बहुत प्राचीन है। अब विंध्याचल शब्द पर्वत के ही लिए प्रयुक्त होता है, विंध्याचल पर्वत के लिए ही प्रयुक्त होता है, तो उसे पर्वत साथ में लिखने की आवश्यकता नहीं है। विंध्याचल बहुत प्राचीन है, ये वाक्य सही है। फिर ये वाक्य है वह बहुत सज्जन पुरुष है, ये गलत हो गया। वह बहुत सज्जन पुरुष है, तो सज्जन शब्द पुरुषों के लिए ही प्रयुक्त होता है, ना कि पशुओं के लिए। ठीक है, तो देखिए यह है कि वह बहुत सज्जन है, तो सामान्यतः अधिकांशतः पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है, तो सज्जन है, पुरुष साथ में लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर कि वह सबसे सुंदरतम कमीज है, वह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध होगा ये कैसे? वह सबसे सुंदर कमीज है और उसके सुंदरतम ये कोई प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह सबसे सुंदर कमीज है, तो यह सही होगा। फिर है कि शायद वह जरूर जाएगा, शायद वह जरूर जाएगा। अब शायद सब भी आ गया और जरूर भी आ गया। ठीक है, तो वह जरूर, ये वाक्य गलत हो गया और यह क्या सही हो गया? वह जरूर जाएगा। शायद और जरूर दोनों ही साथ में नहीं चलेंगे। फिर है कि सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, तो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। अब सप्रमाण आ गया, तो उसके साथ में ये सहित शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ये वाक्य से हो गया सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये बात हो गई। ठंडा बर्फ लाओ, ठंडा बर्फ लाओ, ये जो शब्द आने से वाक्य पूरा अशुद्ध हो गया। तो बर्फ तो ठंडा ही होता है, गर्म थोड़ी होता है। बर्फ तो ठंडा ही होता है, गर्म होता नहीं। तो बर्फ लाओ, तो बर्फ लाने से हमें बात समझ में आ गई कि बर्फ ठंडा ही होता है, ठंडा शब्द इसके लिए प्रयुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अनुप्रयुक्त शब्दों को काम में लिया जा रहा है। वह पानी से पौधों को सींचता है, ये वाक्य हो गया गलत। तो देखो पानी से पौधों को सींचता है, ये आ गया शब्द, उसके साथ साथ में ये भी आ गया। ठीक है, वह पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है। सींचने शब्द का शब्द आता है, इसका मतलब क्या है? वो पानी से ही सींच रहा है, तो वह पौधों को सींचता है। फिर है कि उसने हाथी पर काठी बांध दी, उसने हाथी पर काठी बांधी, तो काठी तो घोड़े पर बांधी जाती है और जो ये वाक्य हो गया गलत और सही कौन सा हो गया? ये हो गया उसने हाथी पर होदा रख दिया,
हाथी पर क्या रखा जाता है? होदा, और घोड़े पर बांधी जाती है काठी। सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया, तो ये वाक्य गलत हो गया। तो सेना ने विख्यात शब्द नहीं आएगा, उसके लिए क्या आ गया? कुख्यात आ गया। प्रसिद्ध लोगों के लिए जो विश्व प्रसिद्धि का काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करते हैं, उनके लिए विख्यात शब्द होता है। इनके लिए क्या? सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दे। शब्द क्या आया? सौभाग्यवती, और शब्द आ गया सामने कन्या, तो ये वाक्य हो गया अशुद्ध, और शुद्ध वाक्य हो गया इस सौभाग्याकांक्षिनी। क्या हो गया? सौभाग्याकांक्षिनी कन्या को आशीर्वाद दे, ये हो गया शुद्ध। फिर है तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, और ये गलत हो गया। मानस की रचना उसके बाद लिखी है, आ गया सही हो गया। तुलसी ने मानस की रचना की है। तुलसी ने मानस की रचना की है, ये बात हो गई। फिर ये वाक्य था हमें चरखा काटना चाहिए। हमें चरखा काटना चाहिए, ये वाक्य हो गया गलत। सही हो गया हमें चरखा चलाना चाहिए। हमें चरखा चलाना चाहिए। काटना चाहिए, चरखा चलाया जाता है, काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है। हमें चरखा चलाना चाहिए। फिर तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ये गलत हो गया। सही हो गया तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र का मतलब स का मतलब शहीद, हाथ में पकड़कर वार किया जाता है, अस्त्र को तो दागा जाता है। मैंने कल जयपुर जाना है, ये गलत हो गया। मैंने कल जयपुर जाना नहीं होगा, ये होगा मुझे कल जयपुर जाना है। मुझे कल जयपुर जाना है, ये सही होगा। फिर यह क्या कि दूध में कौन गिर गया। दूध में कौन गिर गया, तो ये वाक्य हो गया गलत। सही होगा दूध में क्या गिर गया। दूध में क्या गिर गया। फिर नेक्स्ट है मेरे को एक पेंसिल चाहिए। मेरे को एक पेंसिल चाहिए, तो मेरे को एक पेंसिल चाहिए वाक्य हो गया गलत। सही हो गया मुझे एक पेंसिल चाहिए। मेरे को एक पेंसिल चाहिए नहीं, मुझे एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, ये वाक्य हो गया सही। फिर है जो माता जी ने मुझको बुलाया, बिल्कुल गलत हो गया। माता जी ने मुझको बुलाया, ये वाक्य हो गया गलत। सही ये होगा माता जी ने मुझे बुलाया। माता जी ने मुझे बुलाया। ठीक। फिर वे एक अच्छे डॉक्टर हैं। वे एक अच्छे डॉक्टर है, तो ये वाक्य गलत हो गया। सही हो गया वे अच्छे डॉक्टर हैं। वे एक की आवश्यकता ही नहीं है, और ये सही हो गया वे अच्छे डॉक्टर हैं। फिर आगे नेक्स्ट, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो ये गलत हो गया। सही ये हो गया कि धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। धोबी ने क्या? कपड़े अच्छे धोए। धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ये वाक्य हो गया शुद्ध। फिर है कि यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया गलत। सही होगा यह तो विचित्र विषय है। तो इसमें विचित्र शब्द भी आ गया और अद्भुत भी आ गया, दोनों, तो इसमें विचित्र विषय है। यहाँ पठित लोग रहते हैं, तो यहाँ पठित लोग नहीं होगा, जो ये हो गया गलत। और सही ये होगा यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, अनावश्यक शब्दों का और अनुप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जब हम भाषा के तौर पर पढ़ते हैं तो उसमें शुद्धता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आगे और कुछ बच्चे वाक्यों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।